हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर ब्रेक होकर जमीन पर गिर जाए तो उससे कौन कौन सी कंडीशंस क्रिएट होगी और उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए टेक्निकली हम लोग क्या करते हैं, ये सब हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग ACSR कंडक्टर्स का यूज करते हैं। ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स्ड। इसका मतलब ये है कि ये जो ACSR कंडक्टर्स होते हैं, इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो नॉर्मल इवेंट में ACSR कंडक्टर ब्रेक होकर जमीन पर गिर जाए, ये इवेंट बहुत ही रेयर है। पर मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, भूकंप के झटके हो सकते हैं, बाढ़ आना हो सकता है, कोई पेड़ अगर टूट के आपके ट्रांसमिशन लाइन पर गिर जाए, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपके ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर्स ब्रेक होकर जमीन पर गिरे। अब जब भी आपके ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर्स टूटेंगे तो वहां पर दो कंडीशन बनेगी, वो भी आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये है कि अगर आपका आर फेज, मान लीजिए आपके ट्रांसमिशन लाइन में 3 कंडक्टर्स गए हैं RYB, आर फेज का कंडक्टर अगर टूटता है और वो वाई फेज पे जाके गिर जाता है, तो इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में लाइन टू लाइन फॉल्ट कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और मान लीजिए अगर आर फेज का कंडक्टर टूट के जमीन पे गिरता है, तो इसको हम लोग लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स में है, ये भी आपको नोट डाउन करनी चाहिए। अब आज का हमारा टॉपिक ये था कि अगर मान लीजिए आर फेज का कंडक्टर टूट के ग्राउंड पे गिरता है तो उससे होगा क्या। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका अगर आर फेज का कंडक्टर टूट के ग्राउंड पे गिरता है, तो जिस जगह वो कंडक्टर गिरेगा उस जगह का आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, आसपास का जो रेडियस है, वो इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज्ड हो जाएगा। इस कंडीशन को टेक्निकल टर्म्स में हम लोग वोल्टेज ग्रेडियंट कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन मान लीजिए 132 केवी की है, उसका कोई एक कंडक्टर टूट के अगर जमीन पे गिर गया, तो जिस जगह वो गिरेगा उससे थोड़ी दूर का सरफेस हो सकता है 80 केवी पर चार्ज हो जाए, उससे थोड़ा और आप दूर जाएंगे तो वहां पे 60 केवी का वोल्टेज होगा। ऐसे जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, पर आपका जो ग्राउंड सरफेस है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज रहेगा। इस कंडीशन को हम लोग वोल्टेज ग्रेडियंट कहते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपका कंडक्टर टूट के जमीन पर तो गिर गया, आपका जो ग्राउंड सरफेस है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है, पर अगर मान लीजिए वहां से कोई आदमी गुजर रहा है, कोई पर्सन वहां से गुजर रहा है जिसको ये चीज नहीं पता कि कंडक्टर टूट के जमीन पर गिर चुका है, तो सिर्फ चलने भर से ही उसे फैटल इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और ये इतना फैटल होगा कि वहीं उनकी डेथ हो जाएगी। इसका रीजन ये है कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो सिर्फ वहां से गुजर रहे हैं, उन्होंने ना इलेक्ट्रिक पोल को कहीं हाथ लगाया है, ना ही लाइव कंडक्टर के कांटेक्ट में वो आए हैं। सिर्फ पैदल चलने भर से ही उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और ये बहुत ज्यादा फैटल होगा। तो ये जो कंडीशन है कि सिर्फ चलने भर से ही आपको फैटल इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, इसको टेक्निकल टर्म्स में स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लाइव कंडक्टर टूट के जमीन पर गिर जाए तो वहां पर स्टेप पोटेंशियल की कंडीशन अराइज होगी। अब आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि सिर्फ चलने भर से आपको शॉक लग क्यों रहा है, आप तो किसी भी लाइव कंडक्टर के कांटेक्ट में तो आ नहीं रहे हो, आप तो नॉर्मल चल रहे हो, फिर क्यों हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी सर्किट में करंट तभी फ्लो होता है जब उसे वोल्टेज डिफरेंस की कंडीशंस मिलती है। अब मैंने आपको बताया कि वोल्टेज ग्रेडियंट की जो कंडीशन हमारे यहाँ बनी है कि आपका जो ग्राउंड सरफेस है ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकली चार्ज है, तो जब आप चलेंगे तो आपके दो पैरों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा, उस वोल्टेज डिफरेंस की वजह से आपको शॉक लगेगा जो कि बहुत ज्यादा फैटल होगा, और इसी कंडीशन को हम लोग स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। अब यहाँ आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम करें क्या, क्या सॉल्यूशन क्या है इस स्टेप पोटेंशियल की कंडीशन को अवॉइड करने का। तो आपको यहाँ वहां पर यही कहना है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इसमें प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से डिजाइंड और डिफाइंड होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लाइव कंडक्टर ब्रेक होकर जमीन पे गिरता है तो आपका सर्किट ब्रेकर तुरंत ट्रिप हो जाना चाहिए, ताकि स्टेप पोटेंशियल और वोल्टेज ग्रेडियंट की जो कंडीशन है वो अराइज ही ना हो। हम ऐसा क्यों सोचे कि स्टेप पोटेंशियल की कंडीशन अराइज हुई है और फिर हम किस तरीके से उस वोल्टेज ग्रेडियंट के ग्राउंड सरफेस से बाहर निकलें, ये प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वोल्टेज लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है
कि वो समय रहते ट्रिप हो सके और इस तरीके की कंडीशन को अवॉइड कर सकें। फिर भी अगर आपको ये कंडीशन दी जाए कि मान लीजिए मेरा सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ ड्यू टू एनी रीज़न, अब आप क्या करोगे? तो वहाँ आपको ये चीज़ बोलनी है कि आप स्टेप लेते हुए तो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपके दो पैरों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा उसके वजह से आपको शॉक लगेगा। तो आपको जंप करते हुए उस पॉइंट से दूर निकलना पड़ेगा। जंप करते हुए इसलिए निकलना है ताकि आप वोल्टेज डिफरेंस की कंडीशन को अवॉइड कर सको। पर रिस्क इसमें भी है, क्योंकि जब आप जंप करते हुए आगे बढ़ेंगे, अगर आपका बैलेंस बिगड़ता है और आप गिरते हैं या नीचे आपका हाथ टच हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी वोल्टेज डिफरेंस की कंडीशन बनेगी और आपको फेटल शॉक लगेगा। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है कि आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम बहुत अच्छा प्रोटेक्टेड होना चाहिए। उसमें मिली सेकेंड्स में आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए, ताकि वोल्टेज ग्रेडियंट की कंडीशन अराइज ही ना हो, स्टेप पोटेंशियल की कंडीशन अराइज ही ना हो। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई आपसे स्टेप पोटेंशियल के बारे में पूछे, वोल्टेज ग्रेडियंट के बारे में पूछे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली होते क्या हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।